अगर सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं करा, तो हम आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। बंगाल में वहाँ इनकी रैलियाँ चल रही इन नेताओं की, उसमें कोई कोरोना नहीं है। जो गवर्नमेंट का था छूट देंगे, छूट तो मिली नहीं। चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक है, सबने अपना ब्याज लिया हमारे से। ये अभी स्कूल अभी खुला, 2 दिन बेटे को गए हुए हैं, वहाँ से आया कि आपको 3 माह पे पुरानी भी बस का फीस देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को अपनी पूरी व्यवस्था अपने आप करना चाहिए, सरकार के भरोसे ना होके अपने आप करना चाहिए। क्या बच्चे हमारे फाके से मर रहे हैं, क्या करेंगे? नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज हम खड़े हैं हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड पर, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते उनके कामकाज पर इसका क्या असर पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आप यहां पर टैक्सी चलाते हैं? जी, मैं टैक्सी चलाता हूँ। तो कोरोना की दूसरी लहर एक बार फिर से शुरू हो गई है राज्य में, तो इसका आपके कामकाज पर क्या असर पड़ा है? मैडम, कामकाज पे क्या असर पड़ा है? बिल्कुल काज ठप हो गया है। जो हमारे पास बुकिंग थी वो सारी ब्लॉक हो गई है, कैंसिल हो गई है। ठीक है, जो एडवांस आया तो कैंसिल हो गया है। अब जो टूर ही नहीं आएगा तो हमारी गाड़ी तो खड़ी रहेंगी ना। ऊपर से टैक्स सर पे आ रहे हैं, टैक्स हमारे को जो टैक्स तो देना ही है गाड़ी का। जो टैक्सों को लेकर कोई छूट नहीं मिल रही है सरकार की तरफ? मैडम, जो छूट थी पूरा साल, 6 महीने की छूट दी है, साल भर तो वैसे निकल गया, आप सब देख रहे हैं। तो क्या कमाई करी, क्या हमने कवरिंग करी है? किस्तें सर के ऊपर थी, किस्तें भी भरी हमने। जो गवर्नमेंट का था छूट देंगे, छूट तो मिली नहीं। चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक है, सबने अपना ब्याज लिया हमारे से। छूट तो किस चीज़ की दी हमारे को? क्या छूट दिया हमारे को? कोई छूट नहीं दी है। सरकार ने तो कहा था कि हर एक टैक्स को जो है माफ कर दिया गया है। कोई माफ नहीं हुआ, और भी ऊपर ब्याज देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। अच्छा, मतलब सरकार ने जो कहा वो एक महज जुमला था। हकीकत में अगर बात करें धरातल की तो वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। ना, पूरा हमने जो उसका टैक्स भी भरा है और उसका ब्याज भी दिया है बैंक का 4 महीने का। तो अभी फिलहाल आपकी जो स्थिति है वो क्या है? मतलब क्या आप टूरिज्म के बारे में? ये दयनीय स्थिति में ऐसे खड़े मिलते। अप्रैल का सीजन का महीना था, सबके पास काम होता था, हर किसी के पास, तो इसमें सब बैठे देख रहे हैं। तो 6 महीने की छूट से क्या भला हुआ गाड़ी वाले का? गाड़ी तो 1 साल से खड़ी है लोगों की, कहाँ चल रही है? आप क्या चाहते हैं? और ड्राइवरों के लिए इन्होंने कहा था 1000 रुपये भेजेंगे, तो उसमें से 4 लोगों को मिला, 4 लोगों को नहीं मिला है। अच्छा, आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मेरा फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरा, 1000 रुपये के लिए नहीं मिला मुझे। आपको नहीं मिला। तो अभी फिलहाल आपकी आगे की क्या रणनीति है? मतलब अगर यही ऐसे कामकाज चलता रहेगा तो ऐसे आप करेंगे, मतलब यही टैक्सी ही चलाएंगे या फिर कुछ और सोचा है कि आगे कोई ठेला भी कदम लगाने की सोच लिए, ठेला लगाऊंगा चाय का, और क्या करूँ फिर? अच्छा, चाय का ठेला लगाएंगे? टैक्सी कहाँ से? टैक्सी का काम ही नहीं है। अच्छा, मतलब टैक्सी का टैक्स भी अब चुकाया नहीं जा रहा है, तो अब टैक्सी जा रहा है ना, बैंक की किस्त दी जा रही है ना टैक्स दिया जा रहा है। हम तो वो होटल वाले छोटे अच्छा, ठेला चलाते हैं तो लोग आ रहे हैं आपके पास? अरे पैसा नहीं, लोगों कहाँ से खाएंगे? अच्छा, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कोई क्यों खाएगा बाहर? जी, तो आपका जो कामकाज है वो कैसा चल रहा है इस वक्त? मंदा है कि ठप पड़ा है? 25% काम रह गया। 25% काम रह चुका है। जो हालात चल रहे हैं हमारे, पहले लॉकडाउन जो हुआ था वो लॉकडाउन से ज़्यादा खतरनाक अब हो रहा है, क्योंकि हमारे होटलों की, टैक्सियों की सारी बुकिंगें कैंसिल हो गई हैं। हम खुले तो घूम रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए लॉकडाउन से भी ज़्यादा बदतर बिल्कुल हालात हो रहे हैं इस टाइम पे। अगर सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं करा, तो हम आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। अभी फिलहाल जिस तरह से सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं, वो सारी गाइडलाइन आम लोगों पर ही थोपी जा रही हैं। क्योंकि अगर अभी बात करें चुनावी इलाकों की, तो जहां पर भी चुनाव चल रहे हैं वहां पर कोई कोरोना नहीं है, ना ही वहां पर इन सारी चीज़ों का, व्यवस्थाओं का जो है सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। लेकिन आम लोगों को एक तरफ महंगाई की मार, ऊपर से कोरोना की मार। और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम टैक्सी चलाते हैं, हमारा काम ही टूरिस्ट पर निर्भर है। टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो हम काम कहाँ से करेंगे? गवर्नमेंट ने तो टूरिस्ट पर रोक लगा दी। दिल्ली से आदमी आता है उस पर रोक लगा दी, बाहर से आदमी आता है उस पर रोक लगा दी। बंगाल में वहाँ इनकी रैलियाँ चल रही इन नेताओं की, उसमें कोई कोरोना नहीं है। यहाँ हमारे घर में कोरोना हो रही है, इनकी रैली में कोई कोरोना नहीं है। इनकी रैली में कोरोना समझदार है, जो कि रैलियों में नहीं जाता, वो भीड़ से डरता है। देखो, इनकी रैलियों में कोरोना नहीं है, उन आदमियों में कोरोना नहीं है। जो आदमी यहाँ हमारे पास टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहा है उसमें कोरोना पाया जा रहा है, उसमें रोक लगाई जा रही है। तो काम कहाँ से होगा? काम तो हमारा वैसे ही ठप है इधर। मतलब आपका, तो आप क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि आने दो। जब तुम्हारे पास अगर तुम्हारे काफिले में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे काफिले में काहे की प्रॉब्लम है? अपने काफिले को देखो, बाकी हमारे काफिले की चिंता हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हल्द्वानी ऐसा कुमाऊं का द्वार है,
सारा आदमी यहीं से उतरता है, पूरा जाता है, उसमें कम से कम 100 आदमी को कम से रोजगार मिलता है, 100 आदमी को, 100 लोगों को भी रोजगार मिलता है उससे ना। जब यहाँ से कुमाऊं का द्वार है ना, यहाँ से रोडवेज से आता आदमी, ट्रेन से आदमी आता उतरता है, तो कम से कम ढाबे वाले को मिलता है, भुट्टे वाले को मिलता है, होटल वाले को मिलता है, कुली को काम मिलता है। तो हर अगर देखा जाए कि अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो ठेला कैसे चलेगा, भुट्टे वाले का ठेला कैसे चलेगा, होटल कैसे चलेंगे? तो गाड़ी वाले से तो कितने लोग जोड़े पड़े हैं, कितने लोग की रोजी रोटी चली हुई है। जो रास्ते के होटल है, ढाबे, हमारी वजह से जब हम ले जाएंगे तभी तो उनके यहाँ चलेगा कुछ। हम ही नहीं ले जाएंगे तो उनके ढाबे ताले पड़ेंगे ना मैडम। 80% एक तरह से चैन का काम किया जा रहा है। चैन का काम किया जा रहा है। 80% लोग होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, गाड़ी के वाले के भरोसे है, तो होटल खाली पड़े हैं। जब होटल में जब एक आदमी जा रहा तो उसकी इतनी उसकी खुशामत कर रहा, आइए बैठिए रुकिए, पूरी फैसिलिटी पूरी मिली, बाकी होटल पूरा खाली पड़ा है। हम उत्तराखंड के रहने वाले रियासी है, हम उत्तराखंड में रहने वाले, उत्तराखंड में ही रहते हैं। हम यहाँ से 35 किलोमीटर नैनीताल, हमारी गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। ये कौन सा कानून है? ऑल इंडिया गाड़ी हर कोई स्टेट की गाड़ी जा सकती है। हम हल्द्वानी के रहने वाले, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल में हमारा एंट्री नहीं है, हमारे वहाँ चलान किए जा रहे हैं। लेकिन सर इसके पीछे कोई कारण होगा कि ऐसा क्यों होता है? मैडम कोई कारण नहीं है। टीए जो गाड़ी अभी लेटेस्ट आई है, टीए और टीबी नंबर है, टीए पहले का है और टीबी अब का है, लेटेस्ट सन का है, जैसे 2021 है, 2019 से है। तो उनने कहा 2019 से बाद की जो टीबी नंबर आई है वो एंट्री नहीं करेगी। क्या वो 2018 सन की गाड़ी पॉल्यूशन नहीं कर रही है वहाँ, या ये नहीं कर रही? ये तो उससे लेटेस्ट वर्जन है, ये तो और यूरो 4, 5, 6 में आ रही है, तो इससे उनका पॉल्यूशन हो रहा है और उससे पहले मॉडल का उनका पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ जाइए पता? उत्तराखंड के रहने वाले होते हैं, यहाँ से 35 किलोमीटर के दायरे में हम अपने टूरिस्ट को नहीं घुमा पा रहे हैं। अगर हमारे कस्टमर अगर घूमने के लिए आता है तो उसका घूमने का स्टार्टिंग नैनीताल से होता है, तो उसके लिए हमारे को यहाँ से नैनीताल के लिए दूसरी गाड़ी भेजनी लगानी पड़ती है। वो हमारे वो पैसे बीच में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमने उसको पिकअप करना है, बाहर लाना है, तब उसके बाद हम उसको दोबारा पिकअप कर सकते हैं। मतलब इतना लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ता है। उसके ऊपर हमारा डबल खर्चा हो रहा है। बताइए, हमारी रोजी रोटी तो आधी तो यहाँ नैनीताल से छीन ली गई हमारी। हमारा घर नैनीताल जिले में होने के बाद, हमारे पास ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी होने के बाद हमारी गाड़ी नैनीताल जिले के अंदर नहीं जा रही है। घर नैनीताल में है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हम आपका नैनीताल में है, काम आपका नैनीताल में, लेकिन गाड़ियाँ आपको नैनीताल में ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती। ये केवल नैनीताल जो है, केवल नैनीताल के अंदर, ऑल ओवर उत्तराखंड का ही मना नहीं है। केवल नैनीताल में अगर हम जाएंगे तो कहते हैं हमारा टीबी नंबर वहाँ अलाउ नहीं है, कहते हैं, और टीबी नंबर का चलान है और एंट्री नहीं है, और उसमें जबरदस्ती है और चलान भी करेगा। और अगर आप बदतमीजी करते हैं, अगर उसको मना करें, जबरदस्ती करें, तो हाथापाई भी होती है हमारे साथ। और पुलिस वाले नहीं मानते इस चीज़ को, कहते हैं भैया ना तुम्हारे में स्टैंप लगी हुई है। हमारे परमिट में मैं दिखाऊँ आपको तो स्टैंप लगी हुई है कि उसमें नैनीताल में आपका आने की अनुमति नहीं है। आपको उसका प्रूफ चाहिए तो हमारे पास, मेरे पास भी वैलिड है, मैं उसमें आपको स्टैंप दिखा सकता हूँ। उसमें उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हम इसी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हैं और नैनीताल में नहीं जा सकते। तो बताइए कि कहाँ का न्याय हमारे के लिए न्याय है? मतलब ये हाई कोर्ट ने जो आदेश किया था उसके पीछे का कोई कारण होगा, या फिर ऐसे ही हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया? बर्बली कर दिया ऐसी, क्या उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैडम या तो सारी गाड़ियाँ बंद कर दिए आप। अदर स्टेट से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको बंद कीजिए ना। बाहर की स्टेट की गाड़ियाँ, इतनी पुरानी मॉडल गाड़ी आ रही हैं, वो पॉल्यूशन फैला रही हैं। हमारी लेटेस्ट वर्जन गाड़ियाँ हैं, 2019, 20, 21 तक की मॉडल की गाड़ी हैं, क्या वो यूरो 5 से ऊपर की मॉडल की है ना, तो क्या वो पॉल्यूशन कर रही है? उन गाड़ी का उन्हें बैन लगा दीजिए। बताओ कब से हम झेल रहे हैं मैम, ये लॉकडाउन से पहले से झेल रहे हैं हम। अभी तक हमारा सबसे काम स्टार्टिंग नैनीताल से होता है। मतलब आपकी शिकायत ये है कि जो दिल्ली से और अलग अलग राज्यों से गाड़ियां आती हैं उन्हें नैनीताल में जाने की इजाजत है, लेकिन जो नैनीताल की गाड़ियां हैं इन्हें नैनीताल में जाने की इजाजत नहीं है। तो लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है कि नैनीताल इनका जो एक मेन टूरिज्म का इलाका है, लेकिन बावजूद इसके लोग नैनीताल यात्रियों को नहीं ले जा पा रहे हैं। टैक्सी चालकों की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही है। तो देख सकते हैं आप कि लोगों में कोरोना का डर तो है ही है, लेकिन बेरोजगारी का डर जिस तरह से गहराया हुआ है उसको देखते हुए लोग खुदकुशी करने तक की बातें कर रहे हैं। हम हमें ड्रॉप गए नैनीताल, हम वहाँ से कोई पैसेंजर उठाना चाहते हैं तो हमारे को वैन है, और जैसे बाहर की हाईटेक गाड़ियाँ चल रही हैं तो वो पैसेंजर उठा के आराम से लेके जा रहे हैं, सवारी बैठा रहे हैं और आराम से लेके दिल्ली जा रहे हैं, कहीं मतलब किसी भी स्टेट में। वो अपना अवैध बसें चल रही हैं, मतलब अवैध रूप से काम किया जा रहा है। अवैध रूप से काम कर, हल्द्वानी से, नैनीताल से, सब जगह से काम हो रहा है। बाहर की गाड़ी आ रही है, यहाँ से सवारी पिक कर रही है और लेके जा रही है। मतलब साफ साफ एक तरफ अवैध काम पर रोक लगाने की बातें कही जा रही है, लेकिन अवैध काम कराए जा रहे हैं। काम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा है। बिल्कुल। और प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है, इसमें बसें चल रही हैं, बड़ी हाईटेक बसें चल रही हैं। सब वो क्या है कि पैसेंजर घेरते हैं, जैसे सवारी 2-4 सवारी आई, उनको पिकअप करा तो अपनी गाड़ी की सवारी पूरी करके बैठा रहे हैं। तो हमारा तो रोजगार मर गया ना मैडम, हमारे दिल्ली का काम खत्म हो गया। दिल्ली वाले आ रहे हैं, यहाँ बेतकड़ा आ रहे हैं, यहाँ सवारी फेंक रहे हैं, यहाँ से पिकअप कर रहे हैं, पैसेंजर के हिसाब से लेके चल दे रहे। तो यहाँ वाला टैक्सी वाला क्या करेगा? तो भूखा मर रहा है।
गढ़वाल में भी हर चीज़ का चल रहा है, बढ़िया है, पर हमारे यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। अच्छा सर, अभी फिलहाल कल कैबिनेट मंत्री की एक बैठक हुई, उसमें स्कूलों को बंद कर दिया गया, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम स्कूलों के लिए जो बंद करा गया, देखो अभी तो इनने स्कूल क्यों बंद करे? फीस तो ले लिए, फीस के लिए इनने स्टार्ट करा, फीसें ले लिए, अब फीस के बाद फिर बंद कर दिया। 3 महीने का बस का पहले का अग्रिम किराया भी मांगा जा रहा है स्कूल के द्वारा, कि मेरा पुत्र भी यहाँ पढ़ता है, तो बोले 3 महीने का इस बस का फीस भी आपको देना पड़ेगा। ये एक समस्या ये भी है। स्कूल की बस की फीस ले ली और अब स्कूल बंद कर दिया। अब स्कूल भी बंद कर दिया गया है। स्कूल बंद किए गए कोरोना के चलते। वो सही है, एक निर्णय उनका भी सही है, स्वेच्छा से जो ले रहे हैं, ये हमारे बच्चों के को भी प्रभावित करेगा, तो वो निर्णय सही है। लेकिन जो अब स्कूल अभी खुला, 2 दिन बेटे को गए हुए हैं, वहाँ से आया कि आपको 3 माह पे पुरानी भी बस का फीस देना पड़ेगा। मतलब जो आज अगर हम बस की फीस देते हैं 1 महीने की, वो हमें पिछले 3 महीने की देनी पड़ेगी। मतलब पिछले महीनों की फीस भी मांगी जा रही है। 3 महीने की फीस भी मांगी जाएगी। बस का आप जो किराया है 3 महीने पहले से आप देंगे जी। कोरोना काल में जो मार पड़ रही है, ये जो गैस इतनी महंगी हो गई है, उसमें सब्सिडी आ रही है, वो भी बंद हो गई है। 12-13 रुपये आ रही है, बताओ क्या करेगा इंसान? सबसे तो एहतियातन बॉर्डर्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं, ताकि कोई और राज्य का किसी और राज्य में प्रवेश ना कर सके। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, सारे जितने बॉर्डर है सारे ओपन है, किसी बॉर्डर में कोई सिपाही नहीं है, कोई बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं है। अच्छा। ठीक है, मैं अभी 4 तारीख को भी गया, तब भी बॉर्डर पे गया, तब भी कोई नहीं मिला। वापसी आया रिटर्न में रात को, तो तब भी कोई नहीं मिला। कोई चेकिंग नहीं, यहाँ से लेके हल्द्वानी से लेके दिल्ली अप डाउन करा मैंने, कोई चेकिंग नहीं हुई। ये खाली लिखा आपकी जवानी बात है और पेपरों में है, जो इतना ही है, कागजी कार्रवाई इतना ही में है, बाकी धरातल में कुछ भी नहीं है। कागजी कार्रवाई है महज, बाकी धरातल पे कोई काम नहीं है। ये खाली कहने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। ये खाली जैसे हम लोगों के पेट में रोजी रोटी में लात लग रही है। क्यों? हमारा जो कस्टमर है वो पेपरों में या न्यूज़ में देख रहा है, तो वो क्या देख रहा है कि भैया वो बॉर्डर बंद है, सील है, आपको आना है तो अपने टेस्ट करवा के आना है, लड़ाना है, तो कस्टमर हमारा आ नहीं रहा है, तो उससे हमारी बुकिंगें कैंसिल हो रही हैं, हमारे पेट में लाल लग रही है, आगे होटल वालों को लग रही है। तो हमारे तो टूरिस्ट से काम है मैडम, अगर हमारा तो डिपेंड इसी पे, यही काम नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब टूरिज्म ही आपका व्यापार है और वही अब पूरी तरह से चौपट हो रहा है। इसी से हमारी घर रोटी चलती है, इसी के ऊपर हम डिपेंड है। सारा काम हमारे जो बच्चे पढ़ लें लिखा है, सारा जो काम हमारे सभी इन्हीं गाड़ियों से हमारा, इसके अलावा हमारे पास कोई और व्यापार नहीं है। और आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि अभी तक तो 50% आदमी बहुत परेशान है, अभी पूरे के पूरे अभी देखना कि बहुत बुरी कंडीशन जाएगी। जो हाल पहले नहीं हुआ था उससे अभी बुरी कंडीशन अब चल रही है हमारी। बंगाल में लाखों के हिसाब से भीड़ हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, और उत्तराखंड में हम बैठे हैं 50 आदमी, तो यहाँ कोरोना हो रहा है। अगर देखा जाए तो धरातल पे तो अभी भी लॉकडाउन अभी भी लॉकडाउन है। हमारे तो क्या करें, क्या हमारे वो वाला हमारा हिसाब है, कुछ नहीं है हमारे पास। गाड़ी की किस्तें पेंडिंग होंगी, फिर बैंकों ने अपना ब्याज ले लिया है, ब्याज के ऊपर शायद लगा के ले लिया है। गवर्नमेंट कह रही थी कि भैया तुम्हें माफ़ करा जाएगा, ना सरकारी ने करा ना प्राइवेट ने करा, सब ने अपना अपना ब्याज ले लिया है। और ऊपर से जो किस्तें हमारे पे ड्यू थी वो उनने अभी ना लेके आगे बढ़ा दी हैं। तो हमारे को क्या बेनिफिट मिला मैडम? उससे कोई बेनिफिट थोड़ी मिला है। क्या सरकार ने हमारे को लीव दिया बताइए? सरकार ने बातें तो कही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही फायदे के इर्द गिर्द घूमकर लोगों को एक जुमला सुनाया गया, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। हमारे के लिए कोई काम नहीं करा गया। हम तो हमें रोज आज हम काम करेंगे तभी हमारे बच्चे पलेंगे, आज खाली बैठे तो कुछ नहीं है। कहते हैं कुआं खोदेंगे तो पानी मिलेगा, वो वाला हमारा हिसाब। अभी हम खड़े हैं हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना अस्पताल में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर कितनी एहतियात बरती जा रही है और कितने जागरूक हैं लोग कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि राज्य में बीते 24 घंटे में 748 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन कितना जागरूक है कोरोना को लेकर, ये हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से कोरोना की लगातार दर बढ़ रही है, क्या लगता है आपको इसका मेन कारण क्या रहा है? दोबारा एक बार कोरोना फैल रहा है राज्य में अगर बात करें तो दोबारा से कोरोना की महामारी एक बहुत बड़ा संकट बनती जा रही है। तो ये किसकी कमी रही इस सब में? ये कमी क्या रही, अब हम ही लोगों ने लापरवाही का, जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन नहीं किया, उसी के कारण ये सब रहा। कारण अगर मत पूछो, कारण पूछते हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को अपनी पूरी व्यवस्था अपने आप करना चाहिए, सरकार के भरोसे ना होके अपने आप करना चाहिए। आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। अच्छा, कर्मचारी हैं यहाँ के, क्या काम करते हैं? हम वार्ड बॉय। अच्छा, वार्ड बॉय हैं। तो यहाँ पर कोरोना को लेकर मरीजों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सुविधाएं क्या दी जा रही है, मतलब जो भी क्या क्या एहतियात बरती जा रही है यहाँ पर?
वही सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का, मास्क वगैरह का लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर मास्क वगैरह पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतलब मास्क वगैरह का लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मेरा डायलिसिस होता है यहाँ पर। डायलिसिस के लिए आए हैं। जी हाँ। तो इलाज वगैरह सब कैसा हो रहा है यहाँ पर? सामान्य है, सामान्य है, कुछ खास नहीं है? कोई खास नहीं है। अच्छा, आपको क्या कमियां महसूस हो रही है यहाँ पर? कमी तो बहुत कुछ है, जैसे अभी जैसे पूरी तरह से डॉक्टर का यहाँ आना नहीं है, डॉक्टर का नहीं है, और मरीज़ के बैठने के लिए सही ढंग से जो है वो बने हुए नहीं है, और कैसे बीच में मरीज़ से कैसे जो है बिहेव किया जाए इस प्रकार का कोई लगता नहीं, लेकिन सामान्य है, ऐसा कोई विशेष तो है नहीं। लेकिन सर क्योंकि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य में अपने पैर पसार लिए हैं पूरी तरीके से, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, ऐसे में मास्क का पूरी तरह से प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या फिर मास्क का भी सही तरह से प्रयोग किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए आपके अस्पताल में किस तरह से चीज़ों को मेंटेन किया जा रहा है? मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क को, सैनिटाइजर को, इन सारी चीज़ों को किस तरह से आप उपलब्ध करा रहे हैं? पेशेंट तो अपना मास्क पहन के आते हैं जी, और सैनिटाइजर हमारे पास होते हैं जी। और पेशेंट अपना सेल्फ खुद लेके भी आते हैं। जी। लेकिन सर बाहर देखा हमने अभी, तो बाहर तो ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही प्रॉपर मास्क की व्यवस्था कराई जा रही है। अब क्या है कि हर जगह नहीं देखा जा सकता, पूरे आप कहीं पे भी जाएंगे। अब क्या है ना कि आदमी को समझाया न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से, सबके माध्यम से समझाया जा रहा है। अब आदमी बच्चे तो हैं नहीं कि उनको समझाया जाए, अपने आप से खुद को समझना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है। अपने आप को समझना चाहिए, लेकिन लोगों में जागरूक नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि अपनी सेफ्टी खुद की जाए। जी। लेकिन सर अस्पताल की तरफ से भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसे कुर्सियों की अगर बात करें, चेयर्स की बात करें, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके उन्हें रखा जाए। जितनी स्पेस मिली होती है उस स्पेस के अकॉर्डिंग क्राउड क्या है ज़्यादा है। अब क्या है, भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो हमारे पास स्पेस है वो कम है। अब ज़्यादा लोग आएंगे तो हम जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।